माताओं बहनों, आपको मेरा नमस्कार। अभी 31 जनवरी को माघ चौथ का व्रत है। मैं वह कथा सुना रही हूँ। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना। मैं अभी कथा शुरू कर रही हूँ। एक साहूकारनी थी। वह धर्म पुण्य व्रत कुछ को नहीं जानती थी। उसके कोई संतान नहीं थी। एक पड़ोसन माघ चौथ की कहानी सुन रही थी, तो वो बोल रही थी कि आप किसका व्रत कर रहे हैं। उसने बोला कि मैं चौथ माता का व्रत कर रहे हैं। फिर वो बोली कि मुझे भी बताओ इसका, मैं भी करूँगी। उसके कोई संतान नहीं थी। उसने साहूकारनी ने पूछने लगी तो फिर उसने बताया कि ये क्या फल देती है। बोली कि ये अन्न धन संतान सभी सुख देती है। साहूकारनी बोली कि ये तो मैं भी करूँगी, इसमें क्या चाहता है। उसने बोला कि अगर आपकी संतान हो जाए तो तिलकुटा बांटना होता है, ये आप बांट देना। तो उसके संतान हो गई। फिर उसने तिलकुटा भूल गई वो बांटना। फिर बोली कि मैं ये बड़ा होगा, इसकी शादी होगी, तभी मैं ये तिलकुटा बांटूंगी। फिर वो शादी भी हो गई, फिर भी वो भूल गई, उसने तिलकुटा नहीं बांटा। चौथ माता सोची कि ये तो बार बार भुला देती है, ऐसे तो हमको कौन मानेगा। तो उसको बेटे को ब्याहने चले गए तो तिलकुटो नहीं करो। तो उसने चुटकुलो दिखाया कि हमें कलयुग में कौन मानेगा न कोई मानेगा। बैठी ने बेटी 3 फेरा में लिया तो चौथा फेरा में चौथ माता आई। गरजती घोरती बिजली सी चमकती बींद को उठाकर ले गई, पीपल पर बैठा दियो। फिर वह सारा हाहाकार मच गई। बींद खोजने लगे तो वो नहीं मिला। कद वो बैठ गया। बहुत सारा दिन बाद गनगौर आई। छोरियां गनगौर पूजने लिए गई पीपल के पास। पीपल पर बींद रोजिना एक छोरी ने बोलतो कि ए अदब्याई, तू मेरी अदब्याई। वह सुन सुनकर छोरी सूखन पड़ गई। छोरी की माँ बोली, बेटी मैं तने आछो खिलाऊं पिलाऊं, फिर भी तू क्यों सूखन पड़ रही है। छोरी बोली कि माँ मैं दूब लेन जाऊं तो पीपल पर से जणो बींद है, ऐसे कपड़ा पहने, मेहंदी लगाए, सेवरो बांधे, रोजिना मैंने बोले कि मैं आ मेरी अदब्याई। माँ बैठकर देखकर जाकर सुनने लगी तो वो बोला कि मैं तेरा जवाई बैठे हूँ। वहाँ बोली कि मेरी बेटी ने अदब्याई कर थे, अठे क्यों बैठ गए। बींद बोले कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुटा बोला था, वो नहीं बांटा, इसलिए चौथ माता ने मेरे को यहाँ उठाकर लाकर नाराज होकर यहाँ उठा लाई। अब वह जाकर उसकी माँ को कहने लगी। फिर उसकी माँ ने बताया कि साहूकारनी बोली कि चौथ माता मेरा बेटा आ जावे तो मैं 2.5 सेर तिलकुटा बांट दूं। छोरी की माँ बोली 2.5 को मैं तिलकुटो बांट दूंगी। चौथ माता राजी होगी और उनका बेटा ने और फिर बैठा दियो, फेरा पर बैठा दियो। बेटा को ब्याह होगो। बाद में लोग खूब धूमधाम से चौथ माता का तिलकुटो करो और सारी नगरी में हिलो फिरायो। जब कोई चौथ माता का व्रत करियो, तिलकुटा करियो, चौथ माता उनका बेटा और बहू मिलाया जिसा सबको मिलाइए, कहता सुनता उखारा बरता ने सारा परिवार ने मिलाइयो। जय राधे कृष्ण।